गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं वरिंदर कुमार और आज से हम तैयारी शुरू करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी एग्ज़ाम की। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे रिलेटेड एमसीक्यू आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आज उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेंसेस। एक कंपनी के एक्सपेंसेस, ये जो टॉपिक है ये आपके अकाउंटिंग रेशोज वाले चैप्टर में काम आएगा, जिसे आप रेशो एनालिसिस भी कहते हैं, उसमें काम आएगा। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनी के, उनको हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं और उनका कहाँ, कैसे, किस रेशो में, किस फॉर्मूले में यूज होता है। तो उनमें से सबसे पहले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो आज हम किसी और एक्सपेंसेस के बारे में बात ही नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ किस फॉर्मूले में होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इनका यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में होता है, और वो ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत सारी रेशोज़ में आपके काम में आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मुश्किल हो जाएगा उस फॉर्मूले का सही से इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर मेड टू प्रोड्यूस द गुड्स। वो सारे खर्चे जो चीज़ों को, गुड्स को बनाने में आते हैं, उन्हें ही हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। याद रखिए, चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को बेचने में नहीं, चीज़ों को बनाने में, ऑफिस को चलाने में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में नहीं। बार बार कह रहा हूं, एक ही बात के ऊपर फोकस रखिए। चीज़ों को बनाने में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में जो एक्सपेंसेस आते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पे ले रखी हैं। कौन बनाता है चीज़ों को, प्रोड्यूस कौन करता है? तो मजदूर। तो उनको क्या दिया जाता है? वेजेस। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन वाला डायरेक्ट एक्सपेंस जो बार बार आपके सामने आ सकता है, वो है वेजेस, जो मजदूरों को दी जाती हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन एक और है, वो है कैरेज। आपने गुड्स बनानी है, गुड्स प्रोड्यूस करनी है, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो रॉ मटेरियल जहां से आएगा, कैसे आएगा? वहां से किसी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के थ्रू ही आएगा ना। कोई ट्रक के जरिए, कोई रेलवेज के जरिए या शिप के जरिए, तो किसी ना किसी तरीके से तो हम तक, हमारी फैक्ट्री तक वो रॉ मटेरियल पहुंचेगा। तो हम उनको जो किराया भाड़ा देंगे उसको कैरेज या फ्राइट बोलते हैं। तो कैरेज, कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज, ऐसे लिख के दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मतलब एक ही है। फ्राइट का भी ऐसे ही हो सकता है, फ्राइट या फ्राइट इनवर्ड या फ्राइट ऑन परचेज लिखा हो सकता है, मतलब सेम है। बस ये बात का ख्याल रखिएगा कि अगर कैरेज या फ्राइट के साथ इनवर्ड की जगह आउटवर्ड वर्ड आ गया तो फिर मत उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि फिर वो बन जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो फ्राइट इनवर्ड होना चाहिए या कैरेज इनवर्ड होना चाहिए, ना कि आउटवर्ड। और इसके अलावा ये भी याद रखिए कि कैरेज ऑन परचेज होना चाहिए। कैरेज ऑन सेल्स हुआ तो छोड़ दीजिएगा, कैरेज ऑन परचेज। इसी तरह से फ्राइट ऑन सेल हुआ तो छोड़ दीजिएगा, फ्राइट ऑन परचेजेस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सामने आ सकते हैं, वो है फैक्ट्री का रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल एंड पावर, एटसेट्रा। तो ये चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस में इनको कंसीडर करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो बताइए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज होता है। तो ये लीजिए, वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अगर आपने वो चैप्टर किया है तो इस फॉर्मूले का आपको बहुत बार इस्तेमाल करना पड़ा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं इसे, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, यानी परचेजेस में से रिटर्न माइनस करके जो बचती हैं परचेजेस, वो प्लस, देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब कि अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस की नॉलेज नहीं है
तो ये वाला फॉर्मूला आप प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकोगे, और अगर ये फॉर्मूला प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुआ तो आपका रेशो का आंसर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको आज डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये सारे एक्सपेंसेस आपने जान लिए और उनका यूज कहाँ होता है ये समझ लिया, तो बहुत सारी रेशियोज करनी आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगी। थैंक यू बेटा।